द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के ऑनलाइन मंच में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बच्चों की प्रतिभा के अंतर्गत अपने विद्यालय के उन 10 बच्चों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 में सफलता प्राप्त की है। तो आप सभी को यह बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे कठिन परीक्षा में मेरे विद्यालय के 10 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। पिछले वर्ष भी किया, अन्य वर्षों की भांति और हमेशा करते हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने इस परीक्षा की तैयारी 2008 में शुरू करवाया था, जब मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मल्लूपुर में था। पहले प्रयास में एक भी छात्र नहीं निकले, दूसरे प्रयास में भी नहीं निकले, तीसरे प्रयास में मैंने 4 लड़कों का फॉर्म भरवाया, इसमें से 2 सफल हुए। पहले प्रयास में 2 का भरवाया, 1 भी नहीं हुए, दूसरे प्रयास में 3 का भरवाया, 1 भी नहीं हुए, तीसरे प्रयास में सफल हुए 4 में से 2। उसके बाद मेरा मनोबल बढ़ा। मैंने भी ठान लिया था कि जब तक इस परीक्षा में बच्चों को सफल नहीं कराऊंगा तब तक नहीं मानूंगा। तो यह सफलता 2010 में मिली और मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा बहुत उत्साह बढ़ा। उसके बाद से लगातार अब तक प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा में बच्चे सफल होते हैं, और वो चूँकि गरीब बच्चे होते हैं इसलिए तो मुझे बहुत आनंद मिलती है, खुशी मिलती है। तो उसके बाद फिर 2011 में बच्चे निकले, 3 बच्चे, 2012 में 4 बच्चे, 13 में 5 बच्चे, और उसके बाद 14 में मेरा स्थानांतरण हो गया राजकीय मध्य विद्यालय बड़कागांव में। और फिर मैंने यहाँ पर बच्चे, एक भी बच्चे नहीं जानते थे इसके बारे में, तो मैंने आकर यहाँ भी शुरू किया। और शुरू किया तो पहली बार 10 बच्चों का फॉर्म भरवाया, जिसमें से 5 बच्चे सफल हुए। और यहाँ पर मेरा साथ शिववचन सर ने दिया और हम लोग दोनों मिलकर पढ़ाए, तो 10 में से 5 निकले, जिससे हम लोगों का काफ़ी मनोबल बढ़ गया। और हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने हम लोगों को पुरस्कृत किया, बच्चों को भी किया। फिर अगले साल 8 बच्चे सफल हुए, फिर उसके अगले साल बच्चों का एडमिट कार्ड ही नहीं आया, फिर उसके अगले साल 13 बच्चे सफल हुए, फिर उसके अगले साल 2019 में रिकॉर्ड 19 बच्चे सफल हुए, फिर 20 में 11 बच्चे सफल हुए, 21 में 13 बच्चे हुए, और इस साल 10 बच्चे हुए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये ऐसी परीक्षा है जिसमें कि शिक्षक लोग रुचि नहीं लेते हैं और नहीं अधिकारीगण लेते हैं, क्योंकि इसमें सब बच्चा है, इसमें फायदा बच्चों का है, क्योंकि पास होने पर उन्हें 1000 रुपया प्रति महीना मिलता है, और प्रति वर्ष 12,000 रुपये, जो कि इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के लिए मिलता है। तो ये बहुत बड़ी राशि है उन गरीब बच्चों के लिए। उससे आप वे लोग अपना कॉपी किताब जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो खरीद कर आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं, तो ये उनके लिए वरदान सिद्ध होती है। तो इस मंच के माध्यम से मैं पूरे बिहार के सभी बच्चों से और सभी शिक्षकों से यह अपील करना चाहता हूं कि वर्ष 2023 में भी परीक्षा होने वाली है, और इसके विज्ञापन निकल चुका है, और फॉर्म भरना अब शुरू होने वाला है, जो कि ऑनलाइन होगा। तो इसमें अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शामिल कराइए ताकि ये सफल हों। और पूरे बिहार का कोटा 5433 है, और हर साल सीट खाली रह जाता है, क्योंकि बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं ला पाते हैं। तो इस तरह तैयारी कराया जाए कि बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकें और एक भी सीट खाली नहीं रह सके। और सबसे एक सकारात्मक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले साल मैं इस मंच से जुड़ा, और मंच से जुड़कर मैंने सभी पूरे बिहार के बच्चों के लिए अपील किया था, और उस अपील का असर हुआ कि इस मंच से जुड़े जो लोग थे, SCRT के भी लोग जुड़े हुए हैं और अन्य अधिकारी लोग, तो वहाँ से आदेश निकला कि प्रत्येक DPO को आदेश दिया गया, DO को, कि हर एक विद्यालय से 10 बच्चों को फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करना है। तो सभी विद्यालयों से फॉर्म भरा गया। इसका असर हुआ कि इस बार बहुत कम सीट बचा है।
तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो और इसीलिए कट ऑफ भी बड़ा है, जिसके चलते मेरे विद्यालय का रिजल्ट इस बार कुछ कम हुआ है। तो उससे कोई बात नहीं है, मेरे विद्यालय में कम आया, लेकिन पूरे बिहार का रिजल्ट बढ़ा है, तो बहुत खुशी की बात है। और मैं आप लोग बता दूं कि मेरे प्रखंड में अगल बगल में जितने स्कूल हैं सब देख करके फॉर्म भरने लगे हैं, और उन सभी से बच्चे काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं। तो ये और खुशी की बात है। तो देखिए, अब हम रूपरेखा बताते हैं इस परीक्षा की। बहुत कठिन नहीं है यह परीक्षा, और कैसे हम इसको निकालेंगे। तो ये परीक्षा होती है 180 अंकों की। तो 180 अंकों में शैक्षिक योग्यता परीक्षा, जिसे सेट कहते हैं शॉर्ट में, उसका 90 अंक होता है। और मैट का, जिसे मानसिक योग्यता परीक्षा, इसको शॉर्ट में मैट कहते हैं, रीजनिंग भी कहते हैं, तो वो 90 अंक की होती है। तो इस 90 अंक में जो शायद 90 अंक का होता है, उसमें 3 भाग है। 3 की जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक विज्ञान से 35 अंक का होता है, एक सामाजिक विज्ञान से 35 अंक का, और गणित से 20 अंक का। कुल 90 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस मानसिक योग्यता में 90 प्रश्न रीजनिंग से रहते हैं। इसमें कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। तो कुल मिलाकर 180 अंक होता है, और 180 मिनट समय रहता है, 3 घंटा। तो 180 अंक है और 180 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय है, और उसी बीच में रंगना भी है। इसीलिए परीक्षा कठिन हो जाती है। प्रश्न बहुत भारी नहीं है, रीजनिंग के प्रश्न बहुत भारी नहीं होते हैं, लेकिन उनको उतना ही समय में बनाकर फिर रंग देना, ये कठिन चीज है। तो इसके लिए काफी अभ्यास की जरूरत है। तो नियमित अभ्यास की जरूरत है। अभी से ही जितने भी बच्चे हैं सभी अभ्यास शुरू कर देंगे, तो आप आराम से इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, और सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग फॉर्म भरवाएं, और ताकि पूरे बिहार का एक भी सीट खाली नहीं रह सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय टीबी।